इस पर आपका भी जवाब चाह रहा हूं मैं। क्या आप तो मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने ही ये रेस शुरू करवाई है उत्तर भारत में भी, हिंदी बेल्ट में भी, बांटो, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो। देखिए मानक जी, मैंने आपको बताया 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री जी देश में आए, उन्होंने लगातार जिस तरह से महिला के कल्याण के लिए काम किया है वो मैंने सामने स्पष्ट रखे। और मुझे खुशी होती है राधिका जी अगर अपने करे हुए कामों की बात करती, लेकिन काम ना बात करके इधर उधर की बातें करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अडानी जी की बात कर रही थी छत्तीसगढ़ में, ना बताइए कितना कोयला छत्तीसगढ़ की सरकार लेती है, और राजस्थान में मैं बताती हूं कि 65,000 करोड़ से ऊपर का MOU राजस्थान सरकार ने अडानी के साथ में किया। क्यों किया है? ये दोहरा चरित्र जो है वो जनता आपका देख रही है, और इसीलिए इन बातों में आपके आएगी नहीं, अपने काम बताएंगे नहीं। और आप बात कर रही थी विधायक की, मैं कैबिनेट मंत्री की बात करूं राजस्थान के, याद है क्या आपको उनका डायलॉग कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है और इसीलिए रेप में नंबर 1 है? इस तरह की बात करने वाले कैबिनेट मिनिस्टर को उस समय बाहर क्यों नहीं किया गया? जब इस तरह की बातें आप जनता के सामने करते हैं तो लोग भी जानते हैं कि महिलाओं के प्रति आप लोगों की क्या संवेदना है। मैंने जो बातें बताई हैं वो ग्राउंड पर हुई हैं, और जो आपके मुख्यमंत्री जी ने आज राजस्थान के अंदर अनाउंस किया उसमें पहला पॉइंट राधिका जी मैं आपको सुनाना चाहूंगी। 10 दिन के अंदर किसानों की कर्ज माफी। अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि ये कर्ज माफी क्यों नहीं हुई, ये कर्ज माफी क्या कब तक इंतजार हम लोगों को करना पड़ेगा? इसलिए गारंटी कोई भी दे। गृह लक्ष्मी योजना की बात कर रहे थे, गृह ज्योति की बात कर रहे थे। ज्योति क्या बात करूं, यहां पर बिजली दिन में भी कटौती होती है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 6-6, 7-7 घंटों की कटौती और जिला स्तर पर 3 घंटे की कटौती होती है। आकर देखिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक चीज कॉमन है, छत्तीसगढ़ में एक विधायक है चन्नी चंदू साहू जी और यहां की विधायक है दिव्या मदेरणा जी। इन दोनों विधायकों को अपने ही पार्टी की सरकार के अंदर डर लगता है, उन्हें लगता है कि हम सेफ नहीं है। ये कॉमन चीज है कांग्रेस पार्टी की, ये महिला विधायक है दोनों की दोनों राज्यों की, और उनको लगता है कि वो सेफ नहीं है। तो इस सेफ्टी की बात कीजिए। राधिका खेड़ा, आपका जवाब। से काम मोदी जी ने किया है, हमने देखा कई सर्वेस के अंदर कि निश्चित तौर पर हम लोग वापस। राधिका आपकी बार, ये बोलिए आपका जवाब। राधिका देखिए, पता नहीं अपनी आंकड़े कहां से लेकर आती है राजस्थान की, तो इनको पता होना चाहिए था कि किस तरीके से हमने वहां पे किसानों का कितना कौन कौन से साल में कर्जा माफ किया। 2021-22 में हमने किसानों का कर्जा माफ किया, 22-23 में भी हमने किया 7,000 करोड़, 35,63 करोड़। आप चूक गए। मैं आपके बीच में नहीं बोली मानक जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली, प्लीज। कुछ नहीं हुआ, दिस इज नॉट डन। आप बीच में नहीं बोलेंगी, झूठ नहीं बोले। देखिए मानक जी, मैं यहाँ पे शॉटिंग मैच नहीं करती, आपको मौका दे दूंगा काउंटर करने का, पर नहीं है। ये झूठ पे झूठ बोल रही थी, मैं बीच में कुछ नहीं बोली। जब मैं सच बोल रही हूँ तो इनको तकलीफ होती है। अब ये बात कर रही थी महिलाओं से, शुरू करते हैं, किसान पे भी वापस आऊंगी। महिलाओं पे यहाँ पे बात करना बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि हमारे राजस्थान के एक मंत्री ने ऐसा ऐसा बोला, हमारे राजस्थान के मंत्री ने ऐसा ऐसा बोला इसलिए बृजभूषण आज भी MP है। हमारे राजस्थान के मंत्री ने ऐसा ऐसा बोला इसीलिए आज भी संदीप सिंह मंत्री पद पे बैठा हुआ है। हमारे राजस्थान के मंत्री ने ऐसा बोला इसीलिए हमारी रेसलर बेटियां जो विश्व में जाके अलग अलग मेडल्स लेकर आती है, उनपे आपकी सरकार ने लाठियां बजाती, वही बेटियां जिनको मोदी जी कहते हैं मेरा परिवार है। हमारे राजस्थान के मंत्री ने ऐसा बोला इसलिए भारतीय जनता पार्टी भागती रही उन डिबेट से। हमारी भारतीय मिनिस्टर ने ऐसे शब्द बोले इसलिए आपने महामहिम को नए लोकसभा के उद्घाटन से दूर रखा। और छत्तीसगढ़ की आप ये बात कर रही थी, आपको पता है जब आप हमारे पास सरकार छोड़ के गई थी 5 साल पहले, तो छत्तीसगढ़ में हर रोज 3 बलात्कार होते थे और हर तीसरे दिन 3 सामूहिक बलात्कार होते थे। 5वें नंबर पर था छत्तीसगढ़ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। हमारी सरकार आने के बाद 66% क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कमी आई है और 5वें नंबर से 17वें नंबर पे आ गया। हर रोज आपके समय में बच्चों तक को नहीं बख्शा गया था छत्तीसगढ़ में, और आश्रम में छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप होते थे। और आज भी आप ही के नेता के लोग, आप ही के नेता के बच्चे आज भी वहां पे बलात्कार कर रहे हैं।